साथियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज झारखंड का जनजाति समाज आज पंचायत अधिनियम में अनुसूचित क्षेत्र में जो 1996 का कानून का राज्य सरकार नियम नहीं बनाए हैं, इसके लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। विगत दिनों जमशेदपुर में भी जनजाति समाज के संस्थाओं ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। आज रांची में भी वहाँ जनजाति समाज की संस्था महामहिम गवर्नर के पास पेशा कानून लागू करने के लिए भी ये लोग सड़क पर आंदोलन कर। संथाल में भी जो हमारा संथाल समाज है वो भी पेशा कानून को लेकर लगातार सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। और आज सभी समाचार पत्रों में कल माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी एंड मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया, क्योंकि 2024 में ही माननीय उच्च न्यायालय ने पेशा कानून लागू करने के लिए 2 माह का समय दिया। जुलाई में ही माननीय उच्च न्यायालय 2024 में आदेश दिया और आज 1 साल बाद जाने के बाद भी हाईकोर्ट का भी ये राज्य सरकार अनादर कर रहा है। मेरी समझ से परे है। क्या राज्य की जनता जानना चाहती है कि माननीय मुख्यमंत्री एक कमजोर मुख्यमंत्री है? क्या कमजोरी है? आज झारखंड की जनता मुख्यमंत्री से पूछ रही है। किससे डर रहे हैं? क्योंकि राज्य की जनता ने 2019 में याबुआ राज आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में आपने अपने को प्रदर्शित कर जनता से वोट लिया और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के दोनों के घोषणा पत्र में कि हमारी सरकार बनाइए, हम पेशा कानून लागू करें। छह साल बीतने जा रहे हैं। क्योंकि विदेशी धर्म के मानने वाली संस्था के द्वारा दो 2010 से 2017 तक पेशा कानून के संदर्भ में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस किए।
उनकी मांग थी कि जो पेशा कानून में रूढ़िवादी व्यवस्था है, जैसे कोल्हान में हमारा मानकी मुंडा, खूंटी सिमडगा लोहरदगा में मुंडा पहाड़ा और संथाल परगना में माझी परगनेट जोग माझी, जो रूढ़िवादी प्राचीन काल से स्वशासन की व्यवस्था के साथ साथ कानूनी और आर्थिक आधार इस पेशा कानून के द्वारा ग्राम सभा को अधिकार प्राप्त होंगे। मेरे कार्यकाल में भी जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, क्योंकि कुछ लोग की मांग थी यहाँ स्वशासन परिषद का गठन, वो रूढ़िवादी व्यवस्था नहीं चाहते जो विदेशी धर्म के मानने वाली संस्था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, झारखंड में 5वीं अनुसूची ही लागू। स्वशासन परिषद 6वीं अनुसूची में लागू। देश में 10 राज्य 5वीं अनुसूची के तहत आता है। बाकी जो पहाड़ी राज्य मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये क्षेत्र 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। 10 राज्य में 8 राज्य में पेशा नियमावली कानून लागू हो चुका है। 2 ही राज्य बचे, एक उड़ीसा और दूसरा झारखंड। उड़ीसा में भी 27 वर्ष बीजेडी की शासन थी, उन्होंने पेशा कानून लागू। झारखंड में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय संवैधानिक पद में था। सरकार गठन करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री से मैंने कहा कि पेशा कानून आप इस दिशा में आगे बढ़ो। जहाँ तक झारखंड की बात है, 2017 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आने के बाद 2018 में हमने 14 विभाग के सेक्रेटरी के साथ बैठक करके पेशा नियमावली कानून के अंतर्गत जो विभाग कोई दिशा में काम करना, कार्रवाई आगे और रिकॉर्ड है झारखंड सरकार के फाइल में। और आप सभी जानते हैं कि 2019 में पार्लियामेंट का चुनाव हुए, आचार संहिता लगने के कारण काम बाधित हुआ। फिर 4 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव हुए और फिर भारतीय जनता पार्टी को जनादेश नहीं। वर्तमान जो सरकार है, ये 2023 में पेशा नियमावली ड्राफ्ट को आम जनता और सामाजिक संस्था से आपत्ति और सुझाव मांगे। आपत्ति और सुझाव आने के बाद उस आपत्ति और सुझाव को नियमानुसार फिर जोड़ते हुए इस ड्राफ्ट को फिर टीएसी की बैठक में रखी गई। टीएसी के माननीय मेंबरों से भी आपत्ति और सुझाव को लेते हुए फिर ड्राफ्ट प्रारूप को विधि विभाग भेजा गया। विधि विभाग और हमारे एडवोकेट जनरल ने लिखित फाइल में मंतव्य दिया कि जो ड्राफ्ट नियमावली है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पेशा नियमावली 1996 के अनुरूप
अब सरकार को सिर्फ इसे कैबिनेट में लाना है और कैबिनेट में लाकर जो हमारा पंचायती अधिसूचित क्षेत्र में है, जिसमें 13 जिला 112 प्रखंड आते हैं, उनको स्वशासन और कानूनी आर्थिक अभ्यास भारत सरकार भी बार बार राज्य सरकार को पत्र देती रही और 2022 में भी पंचायती राज को लेकर भी मीटिंग हुई थी, तो सभी राज्य सरकार ने आश्वासन दिया और इस राज्य में पेशा नियमावली नहीं बनने के कारण जो 15 टाइप का पैसा है 1400 करोड़, उसमें भी एक महीना पहले भारत सरकार से पत्र आई है, अगर पेशा नियमावली आप नहीं बनाओगे 2024 और 25 जो 15 टाइप का पैसा है 1400 करोड़ लैप्स हो। इस पेशा नियमावली के लागू होने से जो लघु खनिज निगम है उसका अधिकार ग्राम सभा को मिलेगा, जो वन से उपज उसका भी अधिकार ग्राम सभा को मिलेगा। जैसे आज बालू हम सब देख रहे हैं, लगातार आप समाचार पत्र में बालू में कितने घोटाले हो रहे हैं, कितने इलीगल माइनिंग हो रहे हैं। ये बालू घाट का भी नीलामी अब पेशा कानून लागू होने से ग्राम सभा और वो रेवेन्यू ग्राम सभा है। उसी तरह वन से उत्पादित उपज, चाहे महुआ हो चाहे तेंदुपत्ता हो, जो भी वन से उत्पादित उपज होगा उसका भी रेवेन्यू ग्राम सभा में है। जैसे गांव में तालाब भी रहते हैं तो मछली पालन का भी उसका भी नीलामी होता है, तो उसको भी करेंगे ग्राम सभा, उसका भी रेवेन्यू। और फिर भारत सरकार गांव का सर्वांगीण विकास के लिए अलग से पैसा। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पेशा कानून लागू होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारा, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात, पेशा कानून लागू होने से जो हमारी झारखंड की संस्कृति है, जो आदिवासी संस्कृति है, जिसके लिए हमारे गरीब आदिवासी पूर्वज सिद्धू कान्हू, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू फोटो हो, अनगिनत लोग ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ, अंग्रेज के खिलाफ इस संस्कृति और देश के लिए उर्गुलान किया। देश की आज़ादी में सबसे पहला अपनी संस्कृति को बचाने के लिए देश में किसी ने सबसे पहले उर्गुलान किया तो हमारा गरीब आदिवासी पूर्वज। बाद में महात्मा गांधी जी आए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए। आज झारखंड में उस संस्कृति पर चौतरफा हमला हो। इस पेशा कानून लागू होने से आदिवासी रीति रिवाज, परंपरा को बल मिलेगा। और अभी जो ग्राम सभा में माझी, परगना, पाहन, पारा राजा, जो विदेशी धर्म के लोग बने हुए हैं, वो इससे बाहर। वही ग्राम सभा, वही माझी परगना, वही मानके मुंडा, वही पारा राजा इस ग्राम सभा का प्रधान बनेंगे, जो आदिवासी रीति रिवाज परंपरा को मानता है। इससे हमारी जो दिन प्रतिदिन अवैध घुसपैठी और धर्मांतरण के कारण हमारा आदि काल से रहने वाला आदिवासी समाज
की संख्या कम होती जा रही है, उससे भी निजात मिलेगी। मुझे इतना ही कहना था। मैंने इस संदर्भ में आप सब छापे भी थे, माननीय मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा था, और 2 दिन पहले मैं महामहिम राज्यपाल से भी मिलकर, और महामहिम राज्यपाल ने भी राज्य सरकार को पत्र लिख दिया, जैसा कि महामहिम अब महामहिम राज्यपाल सरकार को पत्र रखना इस राज्य की सबसे बड़ी न्यायिक व्यवस्था माननीय उच्चतम न्यायालय भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के बाद भी आखिर सरकार पेशा कानून क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? या तो मुख्यमंत्री जी डरते हैं कि पेशा कानून लागू होने से हमारी सरकार को खतरा हो जाएगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा, सत्ता आते और जाते रहते, आपको यहाँ की जनजाति समाज में, और आपने भी कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों की बात, मेरे रहते आदिवासियों का कोई बाल बाका नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री से मैं फिर करूंगा, क्यों कमजोर हो इस पेशा कानून में? क्या डर है आपको? क्योंकि आदिवासी समाज हमेशा निडर रहा। जब अंग्रेज से हमारा आदिवासी समाज नहीं डरा, तब आप किससे डर रहे हो? पेशा कानून लागू करने? क्योंकि हमारा जनजाति समाज को आशा था कि आदिवासी मुख्यमंत्री होगा तो हमारे आदिवासी के जीवन में उद्धार होगा, हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा का रखवाला होगा। तो आज झारखंड की जनजाति समाज के साथ साथ झारखंड वासी मुख्यमंत्री से पूछो। दूसरा, आपको याद होगा, इसी 13 जिला को ध्यान में रखकर जब हमारी सरकार थी तो हमने नियोजन नीति भी बनाई। शेड्यूल एरिया में क्योंकि झारखंड अलग राज्य हुआ था, तो झारखंडियों के साथ साथ यहाँ के बच्चों का भी सपना है, क्योंकि झारखंड पिछड़ा रास्ता, अलग राज्य होगा, हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी। और हमने 3rd गेट 4th गेट में 10 साल के लिए रिजर्व किया, और जिसके कारण आप देखे होंगे लाखों बहाली, चाहे टीचर का हो, चाहे वन रक्षी का हो, दरोगा का हो, सिपाही का हो, हमने बहाली। लेकिन ये वर्तमान हेमंत सरकार सोनी कुमार पलामू के महिला के मामले में हाईकोर्ट में रीट में, जबकि सरकार को बहस करनी चाहिए थी कोर्ट में कि हमारा झारखंड अलग राज्य हुआ है, पिछड़ा राज्य है, इसलिए हमने परमानेंट नहीं किया। 10 साल के लिए हमने 3rd गेट 4th गेट को रिजर्व किया। लेकिन हाईकोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में राज्य सरकार ने एफिडेविट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नीति बनाई वो गलत है, जिसके कारण वो 3rd गेट और 4th गेट की नियुक्ति जो स्थानीय लोग को मिलता था उसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दी, और सरकार ने 60-40 मैं सरकार से भी मांग करता हूँ, पेशा कानून लागू के साथ साथ शेड्यूल एरिया में 3rd गेट और 4th गेट आप 10 साल के नहीं तो 5 साल के लिए भी आप रिजर्व करें, ताकि हमारे झारखंड के बच्चियों को कम से कम 3rd गेट और 4th गेट का भी नौकरी मिले। धन्यवाद। सर, कल सुब्रतो
भट्टाचार्य जी ने रांची में कहा कि रघुवर जी छत्तीसगढ़ की चिंता करें अपने गृह राज्य की, पैसा कानून के लिए झारखंड की चिंता छोड़ दें। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो सरकार के प्रशंसक होते हैं सब जानते हो चाटुकार होते हैं, तो चाटुकार लोग का मैं के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। सर, सरकार का तर्क है कि पेशा कानून को और बेहतर और सुदृढ़ करने के लिए सरकार को समय लग रहा है, लेकिन सरकार जो है मजबूती से इसे लागू करेगी। 2023 में आपकी सरकार जी सारी प्रक्रिया पूरा करने के बाद, हमने तो विधि विभाग को नहीं भेजा, हमने तो एडवोकेट जनरल को नहीं भेजा, आपकी सरकार ने भेजी। जब यानी आप सारी प्रक्रिया पूरी कर ली तभी ना आप विधि विभाग को भेजे। जब आप विधि विभाग को भेज दिए, ये सीधे टाल मटोल की नीति है। पेशा कानून को लटकाना और भटकाना ये चाहती है सरकार, लागू करना नहीं चाहती। अभी कांग्रेस अब फिर बोलेगा अभी कांग्रेस कार्यशाला कर रहा है, पेशा कानून में सुझाव लेंगे, तो आप तो पहले ही सुझाव ले लिए 2023 में। सभी सामाजिक संस्था, क्रिश्चियन संस्था के साथ अलग इन्होंने बैठक किया था, जिसमें आदिवासी संस्था को नहीं बुलाया गया था। उसके बाद ही ये सब काम हो रहा है। सरकार को बताना चाहिए आप सिर्फ क्रिश्चियन संस्था से क्यों बैठक की, उसमें क्यों नहीं आदिवासी संस्था को बुलाया, क्यों नहीं मानकी मुंडा माझी परगना के साथ सरकार ने बैठक की। आपकी सरकार भी 5 साल थी, क्यों विलंब हुआ है पेशा कानून लागू करने में? मैंने पूरी इतिहास बताया कि 2017 तक, जब मैं 2000 में चीफ सेक्रेटरी पंचायती राज सचिव को बुलाया कि पेशा कानून पर कार्रवाई करो, तब हमें सचिव ने बताया कि आदिवासी बुद्धिजीवी मंच जो विदेशी धर्म के द्वारा चलाई जा रही संस्था है, वो पंचायती राज नियमावली को चुनौती दी थी कि पंचायती राज नियमावली नहीं लागू होना चाहिए, यहाँ स्वशासन का गठन होना चाहिए। 6ठी अनुसूची हाईकोर्ट में केस आ रहे, फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ झारखंड में 5वीं अनुसूची लागू होगा। हाईकोर्ट ने भी बार बार आप कर रहे हैं कि पंचायती राज अधिनियम में अनुसूचित क्षेत्र में जो 13 जिला 112 प्रखंड में पेशा नियमावली लागू करे। 1 साल पहले हाईकोर्ट ने भी जजमेंट दिया, ये वर्तमान में आया। और कल भी आपने देखा हमारे राज्य के विद्वान मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में जजमेंट आया। क्यों डर रही सरकार? ये तो किसका दबाव है, किसके डर से पेशा? सर, हाईकोर्ट की कल सुनवाई में जो अवमानना नोटिस जारी हुआ है, इसमें 5 अगस्त को अगली सुनवाई का डेट निर्धारित किया गया। रघुवर दास को क्या लगता है, तब तक सरकार पेशा लागू करेगी राज्य में? नहीं, देखिए, इसके पहले भी मैंने कहा 2 महीने का हाईकोर्ट ने समय दिया कि 2 महीने के अंदर पेशा नियमावली कानून लागू करें। उसी का आदेश का अवमानना किया तभी ना कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ है। और चीफ सेक्रेटरी एंड उस समय भी हाईकोर्ट के ही गुमराह किया गया था कि कार्रवाई चल रही है। कल भी जो मैंने समाचार पत्र में बोला हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, एक टाल मटोल लटकाना भटकाना और आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए आदिवासियों के साथ विश्वासघात करने का काम कर रहा। मैं फिर मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ, सत्ता और आती जाती रहती, आने वाला इतिहास हमारा जनजाति समाज को माफ नहीं करेगा। रघुवर जी, ये आपने जो 10 साल जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पुलिस की बहाली की, बड़े पैमाने पे और भी कई बहाली की है, उन लोगों का भविष्य क्या होगा? परमानेंट का भी होगा कि नहीं? वो सब परमानेंट है, परमानेंट हो गया। दरोगा परमानेंट नहीं, सिपाही परमानेंट नहीं, वन रक्षक परमानेंट नहीं, 32,000 टीचर परमानेंट नहीं। ग्रामीण पुलिस का जो आपने कहा कि ग्रामीण सरकार किसी दबाव में है जो पेशा कानून
नहीं लागू देना चाहती है, आपकी नजर में वो कौन सी ताकतें हैं जो झारखंड में पैसा झारखंड की जनता यही न पूछना चाह रही है किसके दबाव में है? आपको क्या लगता है? हाँ? आपको क्या लगता है कौन ऐसी ताकतें हैं जो जेन्युइन एक कानून को लागू करना? जो ताकत पेशा कानून लागू ना हो 2010 से 2017 तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उलझाया है, वही ताकत है। क्योंकि पेशा कानून लागू होने से जो हमारा रूढ़िवादी व्यवस्था है, आदिवासी समाज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से मजबूत होगा और ये जो लोभ लालच से तो धर्मांतरण का धंधा चल रहा है, वो धंधा बंद अब यहाँ क्या असली बात बोले, है। अभी यहाँ क्या असली बात सीधा सीधी बोल सीधे सीधे सर, एक आखिरी सवाल। जबकि वहाँ रात भर उसका प्रतिनिधि जो अभी हाल में चोरी से आया है, रात भर गांव में कैंप चलाया कि चौपाल में मत जाओ। पानी गिरने के बाद भी बरहेट मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र में 500-600 आप लोग सोशल मीडिया में देख लीजिए। सामाजिक बैठक, सामाजिक संस्था के बैनर पर ये काम कर रहा हूँ, कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है। तो सोशल मीडिया देख रहा तभी ना तीर निशाने में लगा, बिलबिलाया हुआ। बीजेपी का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? हाँ? बीजेपी का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता? अभी मेरा जो व्यक्तिगत एक राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ साथ मैं सामाजिक, तो मेरा अभी लक्ष्य है, और संथाल इसी में रह जाता हूँ, संथाल समाज हमारा बहुत दिनों से, आपको याद होगा 5 साल में हमने सबसे ज़्यादा दौरा संथाल के 6 जिले, 138 बार 5 साल के अंदर मैं संथाल पर आया, जिनसे 58 बार दुमका, 15 बार साहबगंज, गोड्डा। आपको पता होगा कि मैं उस समय भी चौपाल लगा रहा था, नीचे बैठ के ग्रामीणों के साथ। मेरा एक सूत्री कार्यक्रम है हमारा आदिवासी समाज को जगाना, अपनी संस्कृति, अपनी अधिकार, अपनी परंपरा, जो हमारे गरीब आदिवासी पूर्वज सिद्धू कान्हू, भगवान बिरसा मुंडा को भी जीवनी को पढ़िए, उस समय भी आदिवासी छितराया हुआ था। भगवान बिरसा मुंडा ने सभी आदिवासियों को एकत्रित किया, उल गुलान किए, तो झारखंड में फिर से उल गुलान होगा, पेशा कानून को लागू। बरसात के बाद मैं संथाल पर आके हर गांव में चौपाल, तो मैंने अभी 2 जुलाई को ललपनिया लुगुगुरु में चौपाल, क्योंकि बरसात आ गया तो खेती बाड़ी करेंगे। और संथाल पगार का कोई ऐसा गांव नहीं रहेगा जहां लोकतंत्र का मूल मंत्र जागरण और जनता के बीच संथाल समाज को जगाने का काम करें। मैं संकल्प लिया, और आपको याद होगा जब मैं महान पाइप से रिजाइन देके बीजेपी का सदस्यता ग्रहण किया था, तो पार्टी कार्यालय में भी वही कहा था, चौपाल, याद है आप लोग ने? जी। तो जो मैं कहता हूँ उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। सर एक सवाल, पेशा को आपने सारी बातें कर दी, बता दिया। पेशा के साथ एक सरना धर्म कोटा में आंदोलन चल रहा आदिवासी समाज में, उस पर क्या स्टैंड आप? देखिए, अच्छा सवाल पूछा आपने। सरना कोट को लेकर 2013 में हमारे लोहरदगा के सांसद श्री सुदर्शन भगत ने पार्लियामेंट में प्रश्न पूछा। उस समय राज्य में भी यूपीए की सरकार थी, केंद्र में भी यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री, और जनजाति मंत्री सर गिरिराज देव थे।
उन्होंने उत्तर में बताया कि सरना कोड देश में लागू करना अव्यावहारिक है, क्योंकि झारखंड में ही 32 जनजाति अलग अलग धर्म है। देश में 700 जनजाति समाज उसका अलग अलग धर्म। मणिपुर का आदिवासी अलग धर्म मानता है, मध्य प्रदेश का अलग, राजस्थान का अलग, उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ और झारखंड का कुछ पार्ट सर्रा मानता है। जैसे उड़ीसा हमारा मयूरभंज सटा हुआ, छत्तीसगढ़ जसपुर छटा हुआ। और इसी जवाब में उन्होंने कहा अव्यवहारिक है, संभव नहीं। कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अच्छी तरह जानती है कि सरना कोड लागू नहीं हो सकता। तो क्या पेशा से भटकाने के लिए कोशिश? यस, फिर मैंने कहा जो पहला लटकाने और भटकाने के लिए, यहाँ आपस में भी द्वंद्व चल रहा है कांग्रेस और जेएमएम। लेकिन कांग्रेस तो बोल रही है कि केवल आदिवासी धर्म कोड दे दे, अगर सरना नहीं दे सकते हैं तो हम तो आदिवासियों के लिए धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। तो आप ही की सरकार थी न केंद्र में, तो आप ही की सरकार ने तो कहा कि संभव नहीं है, अव्यवहारिक है। और मैं आपको फिर विस्तार से बताया, कांग्रेस की सरकार थी ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा भी केंद्र की सरकार में थी, राज्य में भी यूपीए की सरकार थी। ये जो लटकाने और भटकाने के लिए फिर हमारा आदिवासी समाज को गुमराह कर, ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी को सिर्फ एक वोटर समझती है। आदिवासी भी इंसान है, उसका भी सपना है, उसकी भी आशा है, उसकी भी आकांक्षा। तो अब भटकने वाला आदिवासी समाज नहीं है, क्योंकि आदिवासी समाज हमारा जग रहा और अपने अधिकार के लिए रोड में उतरा। और मैंने मुख्यमंत्री की जो पत्र लिखा था उसमें भी सरना कोड का वर्णन कर दिया, क्योंकि ग्राम सभा को जब कानूनी और वैधानिक अधिकार पेशा कानून लागू होने से, तो ग्राम सभा दस्तावेजीकरण भी कर सकता है। उस गांव में, उस टोले में, उस मोहल्ले में कितने सरना धर्म लोग भी हैं, उसका दस्तावेजीकरण कर लिए तो पूरा हमारे राज्य का ग्राम सभा का प्रधान का दस्तावेजीकरण आ जाएगा, कितना सरना धर्मावलंबी है, पूरे राज्य का आंकड़ा आ जाएगा। राज्य सरकार मान्यता दे दे तो राज्य सरकार का हाथ करवा, आराम से राज्य सरकार कर देता। हो सकता है कि नहीं, पूरे राज्य में दस्तावेजीकरण हो जाएगा कितना सरना धर्मावलंबी है, उसको राज्य सरकार मान्यता दे तो हमारे पास आंकड़ा हो जाएगा। लेकिन मनसा, तब आदिवासी भी जग रहे हैं, आदिवासी सिर्फ वोटर, उसका भी सपना है, उसकी भी आकांक्षा है, उसकी भी आशा है, जिस पर ये लोग कांग्रेस में मिलकर आशाओं पर पानी फेंकेंगे। कांग्रेस पार्टी फिर कार्यशाला, फिर कल को बोलेगा हम जेएमएम अलग कार्यशाला करेगा, फिर आरजेडी का अलग कार्यशाला करेगा, सुझाव लेंगे जनता से। भैया गठबंधन की सरकार है, जो सुझाव लिए उस गठबंधन की सरकार में कांग्रेस भी है, जेएमएम भी, आरजेडी भी है। किसको बेवकूफ बना रहा हो ये आप लोग पूछो। जब कांग्रेस के नेता आते हैं जेएमएम से, बोला गठबंधन की सरकार है, बीजेपी की एनडीए की सरकार नहीं ना, आप तीनों दल की सरकार नहीं तो ना आम जनता संस्था से आपने मांगा पेशा कानून पर आपत्ति और सुझाव। टीएसी का बैठक में 2023 में हुआ था, सभी दल के विधायक थे वहां। किसको गुमराह कर रहे हो? कब तक झारखंड को ठगते रहोगे? कब तक आदिवासी को ठगते रहोगे? आदिवासी का नाम, जब मौका मिला तो आप हिम्मत नहीं हो रहा आदिवासी के हक में फैसला लेने का। आज आदिवासी से क्यों मुंह मोड़ रहा हेमंत सोरेन? क्यों पीठ दिखा रहा आदिवासी समाज से? लेकिन आदिवासी समाज जगेगा, उल गुलाम होगा, उल गुलाम। सर 1 साल हो गया हाईकोर्ट का, 1 साल से आंदोलन चल रहा है। जो आदिवासी समाज बुद्धिजीवी जो चला रहे हैं, जो सरकार के साथ मिलते हैं वही सड़क पर उतर रहे हैं और फी पेशा के नाम पर विरोध हो रहा है। कहाँ कानून शासन है घुसपैठी के लिए? खुला आर्म्स एसपीटी एक्ट का उल्लंघन हो रहा मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में।
सोचिए यहाँ से लेकर गोलचक्कर तक पूरा मदरसा घेरा, सामुदायिक भवन बना हुआ, चोंगा लगा हुआ, नमाज पढ़ा जा रहा। कहाँ एसपीटीएफ का? मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र, उसके लिए कानून नहीं है एसपीटीएफ। दूसरा को समझाएगा, बोलेगा बाहर के लोग यहाँ जनसंख्या कम कर दे रहे। बाहर के लोग जनसंख्या नहीं कम कर रहा, जनसंख्या यहाँ आदिवासी का कम कर रहा। अवैध घुसपैठी और घर के धर्मांतरण करने वाली शक्तियां हमारा आदिवासी की संस्कृति लोग को गुमराह करता। बाहरी लोग कब्जा कर रहे हैं। तो साक्षात देखे आया कौन लोग कब्जा कर रहे हैं, क्या खूटी सिमटे का लोअर तक का घुमला, उधर जाके मस्जिद देखे, मदरसा देखे जाके, सब इलीगल। यहाँ बुलडोजर की जरूरत है, जोगी जी का बुलडोजर की जरूरत है। ठीक है।